अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो देखते हैं सबसे पहले उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। गोभी ली है मैंने तकरीबन 3 पाव और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उनको काट लिया है। उसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें, उनको मैंने काट लिया है। अदरक लहसुन जो है उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, पेस्ट नहीं बनाया मैंने इसका। उसके अलावा 2 टमाटर हैं, प्याज है 1 अदद, फ्रेश धनिया लिया है कटा हुआ। ऑयल चाहिए होगा हमें तकरीबन 1 कप। उसके अलावा मसालों में है नमक 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून है टर्मेरिक पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स जो है ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ऑयल डालते हैं सबसे पहले। ऑयल गर्म होने के बाद ये मैंने प्याज डाल दी है इसमें। प्याज को लाइट पिंक होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, घर में आम सी सब्ज़ी है, बिल्कुल सिंपल से अज्जा के साथ मैं बना रही हूँ जिस तरह से घर में हम लोग बनाते हैं। हर एक के बनाने का अपना तरीका होता है। बनती तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन कम ज़्यादा चीज़ें करने से थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। इसके साथ ही मैं जो ये जिंजर गार्लिक कुटा हुआ था ये इसमें डाल दूंगी, ताकि वो प्याज के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं जिंजर गार्लिक का, लेकिन मैं हमेशा जब भी घर में हांडी बनाती हूँ तो मैं उसमें ये अच्छी तरह से उसको कूट लेती हूँ, दरदरा सा कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो टेस्ट भी में भी फ़र्क आता है, उसके अलावा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप प्याज को थोड़ी देर बाद इसको डालेंगे तो साथ में ये गल भी जाएगा। ये भी नहीं है कि ये मसाला इससे नहीं बनेगा। ये प्याज हमारी लाइट पिंक हो गई है। अब इसमें मैं पहले टर्मेरिक पाउडर डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी। इस स्टेज पे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास तो कुटा हुआ है, यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आती है जब प्याज को फ्राई करते हैं उसके साथ। चलें जी, इसके साथ ही मैं रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स हैं वो इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें ग्रीन चिली और टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें गोभी और आलू ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे टमाटर सॉफ्ट होने में। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है।
और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। मैंने इसी शेप में काटे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। मैंने गोभी आलूओं के साथ इस वजह से नहीं डाली कि पहले 1 से 2 मिनट में इसको आलूओं को फ्राई करूँगी, इसमें भूनूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि गोभी तो जल्दी गली जाती है, आलू को ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले मैं इसमें 1 से 2 मिनट इसको अलग से मैं इसकी भुनाई करूँगी, उसके बाद फिर इसमें मैं गोभी डालूँगी। अब इसमें गोभी ऐड कर देते हैं। मैंने गोभी के इतने पीस रखे हैं। कुछ लोग बिल्कुल बारीक काटते हैं और कुछ बिल्कुल बड़ी बड़ी काटते हैं, लेकिन जो इस तरह आलूओं के साथ में डालती हूँ वो मैं इसी साइज़ में काटती हूँ। और अगर इसको गोश्त में डालना हो तो फिर मैं इसका साइज़ ज़रा बड़ा रखती हूँ, ताकि ये उसके अंदर घुले ना, गोश्त के अंदर। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट साइज़ है इसका। चले, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं पहले मीडियम आंच पे मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। उसके बाद आग स्लो कर दूँगी इसकी मैं, और फिर आलू गलने तक इसका वेट करेंगे। ये देखें, आलू तकरीबन हमारे गल गए हैं। अब ये रेडी हो गया है तकरीबन। अब इसमें मैं ये जो फ्रेश धनिया है ये डाल दूंगी। चलें जी, आलू गोभी जो हमारी है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। एक बाउल में निकाल ली है मैंने सालन। अब इसके ऊपर मैं फ्रेश धनिया डाल दूंगी, और मैंने ये कुछ हरी मिर्चें काटी थी फ्रेश, ये इसमें डाल दूंगी। इसे गार्निश करेंगे। तो ये थी हमारी आज की डिश, आलू और गोभी की सब्ज़ी। इसे वाइट चावलों के साथ या रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।